fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. भाई मैंने तुम्हें कोड भेजा हुआ है, तुमने मर्ज कर दिया क्या? अरे आनंद भाई, मैं गाली नहीं दे सकता यार। पता नहीं कोड कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहा, हो नहीं पा रहा वो सही से, पता नहीं क्यों। मुन्ना, पहले बोलना था कि तुमसे ना हो पाएगा। चलो चलते हैं परमजीत सर के पास, आओ। भैया, जब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, देखो ना थोड़ा सा कोड एकदम कन्फ्लिक्ट कर जा रहा है। हाँ भैया, हो नहीं पा रहा है सब। मैंने अपना कोड इसको भेजा भैया, तो इसका कोड जब इसने मर्ज किया तो बार बार कॉन्फ्लिक्ट कर गया। हाँ भैया, मैंने भी बहुत ट्राई किया लेकिन हो नहीं पा रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहा है कोड। प्रॉब्लम आ रहा है कोड। हाँ बताइए कुछ सॉल्यूशन। क्या आप लोगों को भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? क्या आपका भी कोड कॉन्फ्लिक्ट कर जा रहा है? क्या आपका भी कोड मर्ज नहीं हो पा रहा है? क्या आपका दोस्त भी आपको कोड व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा है? तो ये गलत तरीका है। चलो एक काम करते हैं, इसको सही तरीके से कैसे करते हैं वो आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गिट और गिटहब के बारे में, जो एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर टूल है जिसको हम लोग वेब लेवल पे, मतलब इंडस्ट्री लेवल पे यूज करते हैं और अपने प्रोडक्शन लेवल का कोड रेडी करते हैं। आ जाओ स्क्रीन पे चलते हैं और पढ़ते हैं गिट एंड गिटहब। चलो, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दोनों का लोगो दिख रहा होगा। क्या है ये लोगो? है लेफ्ट साइड वाला जो है, ये जो है आपको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं गिट। इसको क्या बोलते हैं? गिट। और ये जो आपको बिल्ली वाली लोगो दिख रही है, इसको बोलते हैं गिटहब। अब समझो, गिट और गिटहब नाम में बस हब का अंतर है, ठीक है? नाम में क्या है? सिर्फ हब का अंतर है, लेकिन काम में बहुत अंतर है। कैसे? अब समझो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो। जस्ट लाइक आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो और उस ग्रुप में टोटल 3 से 4 लोग हैं। क्या है? टोटल 3 से 4 लोग हैं। अब मान लो कि आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, आप सभी को मिलके एक लैंडिंग पेज बनाना है। पहले बंदे ने बनाया कोई नैप बार, दूसरे ने बनाया पूरा का पूरा बीच का होम सेक्शन, और तीसरे ने मान लो टेस्टिमोनियल का सेक्शन बना लिया, और जो लास्ट बंदा है उसने मान लो फुटर का सेक्शन बना लिया। ठीक है, चारों ने अलग अलग फाइल में चेंजेस करे, मतलब आपके पास फोल्डर एक ही है, लेकिन चारों ने फाइल में, उसी फाइल में अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब अलग अलग सेक्शंस बनाए हैं। ठीक है, आप सब क्या करेंगे लास्ट में, एट लास्ट क्या कर सकते हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्या करेंगे, वो कोड जो है उनको जिप करके हो सकता है व्हाट्सएप पे सेंड करें, है ना? किसी एक पर्सन को, पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा कोड शेयर करेंगे। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएंगी? जो बंदा जो रहेगा, जो मर्ज करेगा सारे कोड को, जो मर्ज करेगा, जो फुटर लगाएगा, जो नैप बार लगाएगा, जो मेन सेक्शन लगाएगा, उसको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअली कहाँ लगाना है। मतलब पता तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। अभी सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूँ मैं, अभी सिर्फ एक पेज की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि आपको एक पेज ना लेके पूरा का पूरा एक, पूरी की पूरी एक वेबसाइट बनानी पड़ जाए। हो सकता है ना, पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनाना पड़ जाए। फिर आप कैसे कोड को मर्ज करोगे? तो यहाँ पे जो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कोड मर्जिंग और वर्जन्स कंट्रोल, इसको कौन हैंडल करता है? तो इसको हैंडल करने के लिए एक टूल बनाया गया जिसको बोलते हैं गिट। जो ये आपको दिख रहा है ऑरेंज ऑरेंज, इसको बोलते हैं क्या? गिट। ठीक है, गिटहब के बारे में थोड़ा सा बाद में समझेंगे, पहले गिट के बारे में समझते हैं होता क्या है। तो गिट क्या है? एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, या फिर कह सकते हो वर्जन कंट्रोल टूल, जो कि आपके सोर्स कोड को मैनेज करता है। सोर्स कोड मतलब जो आप प्रोग्राम लिखते हो, जो भी आप फाइल क्रिएट करते हो, जो भी उसमें कोड लिखा है, उसको बोलते हैं सोर्स कोड। उसको क्या करता है? ये मैनेज करता है। मैनेज कैसे करता है? मान लो कि आज आपने कुछ चेंजेस किए, कल आपको दूसरे चेंजेस करने हैं, तीसरे आपको दूसरे चेंजेस करने हैं। इस तरीके से जो डे वाइज जो चेंजेस हो रही है, या फिर जो वीकली जो चेंजेस हो रही है, जो वर्जन्स, जो आप नए नए वर्जन्स क्रिएट कर रहे हो, मान लो कि आज एक हमने वर्जन क्रिएट किया, आज का लुक हमारा अच्छा लग रहा है, कल कुछ चेंजेस किए, कुछ और नया ऐड किया लुक, उसको क्या बोलते हैं? वर्जन चेंजेस। आप कोई भी एप्लीकेशन लेके चलो, जस्ट लाइक योर इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, उसमें क्या होते हैं? रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं, उसके जो वर्जन है वो हमेशा बढ़ते जाते हैं। तो वर्जन्स में क्या चेंजेस होते हैं? कुछ कुछ माइनर चेंजेस, या फिर कुछ बग्स फिक्स, या फिर कुछ यूआई चेंज कर देना, कभी आइकन इधर से लेकर उधर चला जाना, तो इसको क्या बोलते हैं? चेंजेस बोलते हैं, वर्जन चेंजेस। ठीक है, तो इन्हीं सबको हैंडल कौन करता है? हमारा गिट। कैसे हैंडल करता है इसको हम देखेंगे। अब बात करते हैं गिटहब की। तो गिटहब क्या है? एक आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स क्या है? प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड पे है। कहाँ है? क्लाउड, कहीं होस्टेड है। आप उसको क्या कर सकते हो? कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग द इंटरनेट।
क्या कर सकते हो, आप उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वो एक ओपन सोर्स है और आप उसको बाय थ्रू इंटरनेट आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो, अपनी आईडी वगैरह लॉगिन कर सकते, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें भी अपने कोड को मैनेज करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, हम अपने कोड को मैनेज करते हैं। कैसे करते हैं भैया, जो गिट है वो क्या करता है, वो सिर्फ आपके लोकल कंप्यूटर, लोकल लैपटॉप, मतलब जो आपका पीसी कह लो, लैपटॉप कह लो, उस पे जो आपका कोड है उसको मर्ज करता है, मतलब उसको सिर्फ हैंडल करता है। लेकिन जो गिटहब है वो क्या है, एक ओपन सोर्स क्लाउड प्लेटफॉर्म है। आप क्या करते हो, आप अपने सिस्टम के कोड को, सिस्टम के सोर्स कोड को आप पुश करते हो कहाँ पे, गिटहब पे। और अब आपका जो कोड है वो आपके लोकल सिस्टम से उठकर कहाँ चला जाता है, उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जिसको आप कभी भी कहीं भी किसी भी सिस्टम में एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है क्या? चलो, अगर आपको इतना चीज क्लियर है तो ये कुछ इसका ओवरव्यू है, बाकी हम इसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे जब इसके कोड्स करेंगे, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं गिट के बारे में अच्छे से, डेफिनेशंस वगैरह इसके क्या होते हैं, इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं, और इसमें कमांड्स कौन कौन से यूज होते हैं, कैसे कमांड्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें अभी हम आगे भी देखने वाले। चलो, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने ब्राउजर पे, और यहाँ सिंपल सा आपको लिखना है क्या, गिट, क्या लिखना है, गिट डाउनलोड। क्या लिखोगे आप, गिट डाउनलोड, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा सा इसका वेबसाइट मिल जाएगा, पहली वेबसाइट होती है इसकी gitscm.com, इस पे आना है आपको, और यहाँ पे इसके कुछ रिलीजियस नोट्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो ठीक है, हम बात कर रहे हैं इसको इंस्टॉल करने की। अगर आपका विंडोज़ है, अगर आपका विंडोज़ है तो जो मैं प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ आप भी सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो कर लेना। लेकिन अगर आपका मान लो मैक ओएस है या लिनक्स है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इधर क्लिक करके मैक ओएस पे आप ये सारे कमांड्स चला के डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स पे भी क्या कर सकते हो, ये सारे कमांड्स चला के डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन विंडोज़ वालों के लिए क्या है, डायरेक्टली यहाँ पे एक सेटअप बना के दे दिया गया, आप डायरेक्ट भैया डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो, आपका काम हो जाएगा। कैसे करना है, देखो ये जो दिख रहा है आपको स्टैंड अलोन इंस्टॉलर, इसमें सबसे पहला वाला 64 बिट वाला आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इसको क्या करना है, सिंपल सा इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड होने देते हैं। चलो, तो हमारा जो गिट है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, डाउनलोड हो चुका है। इस पर डबल क्लिक करके सिंपल सा आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको। जो ये अलाउ का ऑप्शन आएगा, यस कर देना है। यस करने के बाद आपको आंख बंद करके, लिटरली आपको क्या करना है, आंख बंद करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। कुछ चेंजेस, कोई कहीं भी कुछ भी टिक अनटिक कुछ नहीं करना, बस आपको सिंपल सा इंस्टॉल पे क्लिक कर देना और ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल क्यों कर रहे हैं भैया, बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, सारी चीजें बताएंगे। इसको इंस्टॉल हो जाने देते हैं, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा गिट वो इंस्टॉल हो चुका है, और दोनों पे अनटिक करके हम सिंपल सा इसको क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे, और अपने ब्राउजर को भी हम यहाँ पे सिंपल सा क्लोज कर देंगे। देखो, जब आप गिट डाउनलोड करोगे तो आपके पास दो चीजें आएंगी, दो टूल्स आएंगे, एक गिट बैश और गिट CLI। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कहाँ देखने को मिलेगी भैया, आप विंडो सर्च करना, मतलब विंडो की दबाना, और यहाँ पे सर्च करना क्या है, गिट। क्या लिखोगे, गिट। तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखेंगी, क्या क्या, एक तो गिट बैश जो ये आपको दिख रहा है बहुत प्यारा सा, इसी का जो हम यूज करने वाले हैं। एक आपको मिलता है गिट GUI, जिसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, होता है क्या है, देखो भैया, गिट बैश क्या है, एक टर्मिनल है। क्या है, एक टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है भैया, हमारे पास तो पहले से टर्मिनल था। तो गिट बैश जो है वो एक लिनक्स का टर्मिनल है, ये लिनक्स के सारे कमांड्स को फॉलो करता है। आप इसमें सिर्फ लिनक्स के कमांड चला सकते हो, आपके नॉर्मल विंडोज के कमांड नहीं चलेंगे। ठीक है, तो गिट बैश क्या है, एक आपका लिनक्स का टर्मिनल है। ये जो खुला ना, ये जो आपको खुला है यहाँ दिख रहा है, ये क्या है, एक लिनक्स का टर्मिनल है। और जो आपका नॉर्मल टर्मिनल होता है उसको हम देखें अगर, तो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ विंडोज के कमांड चलेंगे। लेकिन ये जो आपको गिट बैश दिख रहा है, इसमें क्या चलेगा, आपका पूरा का पूरा लिनक्स का कमांड चलेगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास था क्या, गेट GUI हियर। सर्च करें क्या, गिट सर्च करो और आपको यहाँ पे दिखेगा गिट GUI। इस पे क्लिक करोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। प्यारा सा तो नहीं कह सकते, नॉर्मल सा एक इंटरफेस बनाकर दे दिया गया है। इसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई हैं, जैसे क्रिएट न्यू रेपोजिटरी, क्लोन न्यू रेपोजिटरी, ओपन एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी। ये रेपोजिटरी क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखो जस्ट लाइक यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे फोल्डर्स बने पड़े हैं, पहले से ही मेरे पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फोल्डर्स बने पड़े हैं। अगर मैं बात करूँ
जस्ट लाइक ये जेएस प्रोजेक्ट को अगर हम लेकर के चले, जेएस प्रोजेक्ट, तो ये जेएस प्रोजेक्ट इसके लिए क्या बन जाएगा, एक रेपोजिटरी। हमारे लिए क्या है, वो एक फोल्डर है, उसके लिए क्या बन जाएगा, रेपोजिटरी। किसके लिए, गिट के लिए। ये क्या बन जाएगा, एक रेपोजिटरी। रेपोजिटरी मतलब फोल्डर। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अभी हम देखो फॉलो क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे लिनक्स की कमांड। क्यों, क्योंकि देखो भैया मान लो कि आप कहीं पर भी इसको होस्ट कर रहे हो, जब आप क्लाउड पे सारी चीजें होस्ट करते हो तो आपको जरूरत पड़ता है कमांड्स का। या फिर अगर मान लो आप वीएस कोड पे काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली इन कमांड्स का डायरेक्टली यूज करके सारे कोड्स को हैंडल कर सकते हो, मतलब वर्जन्स को हैंडल कर सकते हो। आपको बार बार ये GUI ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसको सिंपल से यहाँ से क्विट करेंगे और हम मूव करेंगे इस पे गेट बैश पे। ठीक है, इसको भी बंद करते हैं। आप समझते चीजें, मान लो हमने एक नया फोल्डर बना लिया। फॉर एग्जांपल हमने क्या कर दिया, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से, गेट गिटहब के नाम से हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर दिया, गेट गिटहब। अब इस फोल्डर के अंदर आएंगे, क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर आएंगे। इस फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, गिट बैश को ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करना, शो मोर ऑप्शंस पे जाना और यहाँ पे आपको दिखेगा गेट बैश हियर, ओपन गेट बैश हियर। सिंपल से इसको क्लिक करोगे तो आपका जो टर्मिनल है अब इस वाले फोल्डर के अंदर खुलेगा। देखो कहाँ पे खुला, डेस्कटॉप के अंदर जो हमने बनाया था गेट गिटहब नाम का फोल्डर, उसी के अंदर क्या हुआ है, ये ओपन हुआ है आपका टर्मिनल। क्लियर है क्या, इतना अगर क्लियर है तो आप लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि हाँ भैया क्लियर है, मेरे को सेटअप करने आ गया। चलो आगे बात करते हैं इसके कुछ कुछ देखो बेसिक्स कमांड है, मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। ठीक है, ये जो सारे कमांड्स है वो आपको क्या करना है, याद कर लेना है, रट्टा मार लेना, जो कि बोलते हैं एक रट्टा मारना, प्रैक्टिस कर लेना, वो सारी चीजें आप कर लेना। ठीक है, देखो बेसिक लिनक्स कमांड है, थोड़ा बहुत आपको पता होने चाहिए। जस्ट लाइक LS लिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट। इससे होता क्या है कि आप करंट फोल्डर में जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको आप चेक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उनको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, एक कमांड और आता है LS स्पेस -LART। क्या आता है, LS स्पेस -LART। ये हाइफन नहीं है, इसका मतलब लिस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एरो बना देता हूँ ताकि इससे आपको अच्छे से समझना है। ये जो कमांड लिखोगे उससे क्या होगा, इससे ना आपको सेम चीजें होंगी, मतलब इससे भी आपको फाइल्स एंड फोल्डर्स देखने को मिलेगा, लेकिन इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स। जो भी आप फाइल्स एंड फोल्डर्स को हाइड करके रखे हो वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि भैया इसके पास पावरफुल कमांड है भैया, लिनक्स के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, आपको पता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स आप इसमें क्या कर सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे कमांड्स अभी हम यूज करके चेक करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर आपको मान लो नया फोल्डर क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल आपको एक नया फोल्डर क्रिएट करना बाय यूजिंग द कमांड, तो आप क्या लिखोगे, mkdir। क्या लिखोगे, mkdir, और यहाँ पे आप जो भी फोल्डर का नाम रखना चाहते हो वो रखोगे और उस नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोल्डर क्रिएट करने के लिए। अब आपको मान लो कोई फाइल क्रिएट करनी है, पर्टिकुलर किसी भी एक फाइल क्रिएट करनी है, कोई भी एक्सटेंशन का। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सा लिखना है टच। क्या लिखना है, टच, और देन उस फाइल का नेम, जस्ट लाइक मैंने लिखा index.html, तो ये क्या हो गया, index.html करके एक फाइल क्रिएट होकर आ जाएगी। चलो अब एक काम करते हैं, हम सारे कमांड्स को एक बार रन करके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और कैसे काम करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, चलो हम पहले चेक कर लेते हैं LS से, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भैया। LS-LART करो, कुछ दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे दो चीजें आपको दिखेंगी, एक दिखेगा आपको डॉट स्लैश और दूसरा दिखेगा आपको डबल डॉट स्लैश। आपको इसका मतलब पता होगा, अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो आपको इसका मतलब पहले से पता होगा। डॉट स्लैश मतलब करंट फोल्डर, करंट पाथ, डबल डॉट स्लैश मतलब एक पेरेंट फोल्डर, मतलब इसके जस्ट पहले वाला फोल्डर। ठीक है, हमने बनाया mkdir। क्या बनाया, हमने बनाया एक mkdir और एसेट्स नाम का हमने क्या कर दिया, एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, एसेट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। अगर आप LS लिख के चेक करोगे तो देखो जो भी फोल्डर होगा वो इस तरीके से ब्लू, थोड़ा सा ब्लू वेरिएंट में क्या आएगा, इस तरीके से आएगा और लास्ट में स्लैश लगा रहेगा। ठीक है, तो ये बोलता है फोल्डर बना हुआ आपके पास। हमने एक फाइल बनाया, क्या बनाया, फाइल, किस कमांड से, टच index.html। ठीक है, अगर आप फिर से LS करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलेंगी, पहला क्या है, एसेट्स, और दूसरा मिलेगा आपको index.html। देखो index.html जो है वो आपका नॉर्मल डिसेंट सा कलर है, जो पहले से रहता है व्हाइट ग्रे, वही कलर है। लेकिन जो फोल्डर का कलर होता है वो थोड़ा सा ब्लू टाइप में चेंज हो जाता है और साथ में स्लैश इंक्लूड कर देता है। ठीक है, अब हमने मान लो कि एक और फाइल बनानी है, टच style.css। ठीक है, कर दिया, LS कमांड चेक करो आया क्या बन के,
चलो आ रहा है, मतलब हम फाइल्स और फोल्डर्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आपको मान लो एक बार में मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने हैं, एक बार में क्या करना है, मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करने हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, टच, मान लो लिख लिया हमने फाइल 1.html स्पेस फाइल 2.html। जरूरी नहीं है कि एक ही एक्सटेंशन वाला आप क्रिएट कर सकते हो, आप एक साथ मल्टीपल एक्सटेंशन वाला भी क्रिएट कर सकते हो। जस्ट लाइक मान लो हमने लिख दिया यहाँ पे फाइल 3.css, क्या लिख दिया, फाइल 3.css। हम एक और लेके चलते हैं फाइल 4.mp3, ठीक है, क्या कर दिया, mp3, फाइल 4.mp3। इस तरीके को भी कोई एक्सटेंशन होगा ना, भले ही वो कोई ऑडियो फाइल कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, लेकिन है तो एम्प्टी फाइल तो है। अब देखो जहाँ पे हम करेंगे ls-lart, आपको जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपने बनाए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे फाइल 4.mp3, फाइल 3.css, फाइल 2.html, फाइल .html, और आपने जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स बनाए थे वो आपको देखने को मिल रहा। क्या आपको फोल्डर में देखने को मिलेगा, जी भैया आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे जूम करके देख लो, देखो दिख रहा है क्या, जो हमने बनाया था mp3, देखो इसका फाइल टाइप देखना, चेक करना क्या आ रहा है क्या mp3। पहले इसका साइज 0 है क्योंकि एक एम्प्टी फाइल हमने बनाया, टच से सिर्फ आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है क्या, चलो तो ये कुछ हो गया बेसिक कमांड। अब हम बात करेंगे कि इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे, कैसे गेट उसको कंट्रोल करता है, कैसे क्या करता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। एक कमांड होता है cls, क्या होता है, सॉरी क्लियर। क्लियर से आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा टर्मिनल जो है आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंक्लूड करके लिख देंगे क्लियर। ओके क्लियर है सबको, चलो बहुत बढ़िया, क्लियर है तो अच्छा है, क्लियर कर दो। अब हम गिट की बात करेंगे। देखो गिट वही फाइल वही रेपोजिटरी को ट्रैक करेगा, ट्रैक मतलब चेक करेगा, कंटिन्यूअस चेक करेगा, जिसके अंदर गिट रेपोजिटरी होगा। अब गिट रेपोजिटरी क्या है भैया, ये बता दो थोड़ा सा। देखो गिट मतलब जो गिट रेपोजिटरी है उसको डॉट गिट के नाम से भी जाना जाता है। तो डॉट गिट जो एक ऐसा रेपोजिटरी है जिसके अंदर वो सारे के सारे फीचर्स पहले से रहते हैं, जो आपके फाइल्स को ट्रैक करता है, किस फाइल में चेंजेस हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, कब चेंजेस हुए हैं, किसने चेंज किया है, क्या डिलीट किया है, वो सारी चीजें आप उसके अंदर पहले से बनाया रहता है, उसको आप इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो। देखो उसको लाने के लिए सिंपल सा आपको लिखना पड़ेगा क्या, गिट इनिट। क्या लिखना पड़ेगा, गिट इनिट। इसका मतलब होता है गिट को इनिशियलाइज करना। आप अपने फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, गिट गिटहब वाले फोल्डर में क्या कर रहे हो, गिट को इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। इतना लिख के एंटर करोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा आउटपुट देखने को मिलेगा, क्या, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस लोकेशन, ठीक है। देखो आया क्या, गिट गिटहब आपका एक फोल्डर था, उसके अंदर डॉट गिट नाम से आपको एक फोल्डर देखने को मिल गया। मिला क्या भैया, यहाँ पे आओ चेक करो, देखो दिख रहा है क्या, डॉट गिट। इसके अंदर अगर आप जाके चेक करोगे तो बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पहले से बनाए हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आके हम नहीं देखते मेनली, बाकी सारी चीजें हम कमांड के थ्रू कमांड के थ्रू कंट्रोल करते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे जब हम नॉर्मली जब कमांड चला रहे थे तो इसके आगे कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा था, इसके आगे कुछ भी लिख करके नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने गेट इनिट किया, क्या किया, जैसे ही हमने गेट इनिट किया उसमें क्या आया, एक हमें यहाँ पे मास्टर लिख के आ गया। अब ये भैया मास्टर क्या है, तो मास्टर क्या है, एक ब्रांच है। ब्रांच मतलब ऐसे समझो कि एक पेड़ है ना, उसके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं, सेम यही है। ये आपका गिट गिटहब क्या है, ये एक पेड़ है। मास्टर क्या है, उसका एक पर्टिकुलर एक ब्रांच है। अब हर ब्रांच पे अलग अलग कोड रख सकते हो, क्या कर सकते हो, हर ब्रांच पे अलग अलग कोड रख सकते हो। एक जो होता है वो एक होता है मेन ब्रांच होता है, जिसमें सारे के सारे कोड मर्ज किए जाते हैं, जो कि आपका फाइनल आउटपुट देता है। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा आपको ब्रांच देखने को मिलता है, यहाँ पे मास्टर, और यही जो होता है वो आपका मेन ब्रांच होता है। यहाँ पे जो मेन ब्रांच बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच कहते हैं उसको यही वाला बोलते हैं, मास्टर ब्रांच। अब इसका यूज क्या है, देखो मान लो कि मैंने जैसा पहले एग्जांपल बताया था कि आप 3 लोग काम कर रहे हो, आप एक प्रोजेक्ट पे 3 लोग काम कर रहे हो। मेरे पास मान लो मास्टर ब्रांच है, दूसरे वाले के पास उसके नाम का ब्रांच है, तीसरे वाले के पास उसके नाम का ब्रांच है, ठीक है। तो मैंने अपना जो कोड किया वो मेरे ब्रांच के कोड के अंदर ही रहेगा, ठीक है। पहले पर्सन ने जो कोड किया वो पहले पर्सन के ब्रांच के अंदर ही रहेगा, और जो लास्ट वाला था उसने जो कोड किया उसी के ब्रांच के अंदर कोड रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ब्रांचेस को मर्ज कर सकते हैं आपस में। मान लो कि मैंने मास्टर ब्रांच, मेरा जो था वो मास्टर ब्रांच है, और पहले वाले का मान लो कि पीयूष करके कोई ब्रांच है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मास्टर ब्रांच को पीयूष ब्रांच से मर्ज कर दिया है। क्या कर दिया, मास्टर ब्रांच को पीयूष ब्रांच से मर्ज कर दिया। तो होगा क्या कि मास्टर वाले में जो कोड लिखा हुआ था और जो पीयूष वाले में जो कोड लिखा हुआ था, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, और एक फाइनल आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है क्या,
चलो, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट वही है कि हर ब्रांचेस में आप अलग अलग कोड रख सकते हो और लास्ट में उसको एक साथ मर्ज कर सकते हो। चलो, तो पहला कमांड था हमारा गेट इनिशियलाइज करना, हमने गेट इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे आपको, अब देखो चीजें, एक आपको कमांड मिलता है गेट स्टेटस। क्या मिलता है? गेट स्टेटस। इससे आप सारी की सारी स्टेटस चेक कर सकते हो, गिट का स्टेटस चेक कर सकते हो कि कौन कौन से फाइल्स को वो ट्रैक कर रहा है, कौन कौन से फाइल्स को वो ट्रैक नहीं कर रहा है, ट्रैक किया तो क्या ट्रैक किया, वो सारी चीजें आप स्टेटस उसका चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कमांड है वो क्या करता है, सारा का सारा स्टेटस चेक करता है। कौन सा? गेट इनिट जो था वो इनिशियलाइज करता था, और उसके बाद गेट स्टेटस से हम क्या कर सकते हैं, उसके सारे के सारे स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें बहुत लंबी चौड़ी चीजें लिख के आ रही होंगी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। ठीक है, देखो यहाँ पे था मास्टर ब्रांच, तो यहाँ लिखा हुआ ऑन मास्टर ब्रांच, मतलब ऑन ब्रांच मास्टर, नो कमिट्स येट। कमिट मतलब देखो, कमिट मतलब सिंपल सा समझो कि एक चेक पॉइंट। अगर आपने टेम्पल रन खेला होगा या सबवे सफर आपने खेला होगा, सबवे सफर में तो ऐसा नहीं था चेक पॉइंट्स, लेकिन अगर आपने टेम्पल रन खेला तो उसमें आपको एक चेक पॉइंट मिलता था। और भी बहुत सारे गेम्स है, जैसे रेसिंग गेम्स हो गया, उसमें क्या होता है, आपको चेक पॉइंट्स मिलता है। चेक पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक लैप कंप्लीट करना है, एक रेसिंग एक लैप है, उसमें टोटल 4 चेक पॉइंट्स है। ठीक है, उसमें क्या है, टोटल 4 चेक पॉइंट्स है। आप मान लो दूसरे चेक पॉइंट को लेकर के उसके बाद आप मर जाते हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरे चेक पॉइंट को लेकर के आप मर जाते हो, तो क्या होता है कि आपका जो गेम है वो कहाँ से रेज्यूम होता है, उसी चेक पॉइंट से रेज्यूम होता है, सेकंड वाले चेक पॉइंट से। ऐसा थोड़ी होता है कि एकदम स्टार्टिंग से आके स्टार्ट हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होता, वो चेक पॉइंट से रेज्यूम होता है। ठीक है, तो सेम इसमें भी क्या है, कमिट मतलब होता है आपका चेक पॉइंट। आप क्या कर रहे हो, मान लो कि एक आपने प्रोजेक्ट बनाया, उसमें टोटल आपने 4 कमिट्स कर दिए, फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, क्या कर दिया आपने, टोटल 4 कमिट्स कर दिए। ठीक है, लेकिन जो आपने चौथा कमिट किया उसके बाद हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो खराब हो गया हो, ऐप क्रैश कर गया हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, लेआउट खराब हो गया हो। आप बोलोगे कि मुझे जो है वो दूसरा वाला जो वर्जन था, दूसरा वाला जो चेक पॉइंट था, दूसरा वाला जो कमिट था, मुझे वो वापस उस पर शिफ्ट करना है। वो वाला डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा था, वहां तक मेरा कोड एकदम सही था। तो आप क्या कर सकते हो, वापस उस फोर्थ चेक पॉइंट से स्विच कर सकते हो। कहाँ पे? इस सेकंड वाले चेक पॉइंट से। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, कमिट होता है। कमिट के साथ हमें 2 चीजें मिलती है, एक होता है कमिट आईडी और एक होता है कमिट मैसेज। ठीक है, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये दोनों जो होता है वो मेन होता है। कौन कौन सा? एक कमिट आईडी और एक कमिट मैसेज। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अनट्रैक्ड फाइल्स, इसका मतलब ये होता है कि अभी तक आपने कोई कमिट नहीं किया है और ये सारे के सारे फाइल्स क्या है, वो अनट्रैकिंग मोड पर है। मतलब कि इन सारे फाइल्स में अगर कोई भी चेंजेस कुछ करता है तो वो गेट उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा अभी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट लाइन जो है वो लिखा गया है कि नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे वही जो मैंने बताया वही है कि अभी तक आपने कोई कमिट नहीं किया है, और लेकिन यहाँ पे अनट्रैक्ड फाइल्स प्रेजेंट है, इसको आप कमिट कर दो। उसके बाद मैं इसमें, मतलब गेट बोलता है ऐसा कि अगर इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं उसको ट्रैक करके आपको बता दूंगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो कमांड लिखा हुआ है यहाँ पे यूज गेट ऐड टू ट्रैक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कैसे? सिंपल से आपको क्या लिखना है, गेट ऐड। क्या लिखना है? गेट ऐड। और इसके बाद जो भी फाइल को आपको ट्रैकिंग मोड में ले जाना है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने लिख दिया क्या, index.html। क्या लिख दिया यहाँ पे, index.html। ठीक है, इतना लिख के जैसे ही एंटर करोगे और वापस से लिखोगे गिट स्टेटस, तो देखो यहाँ पर क्या आया, अब बोल रहे हैं कि चेंजेस टू बी कमिटेड। अब अगर इस फाइल में कोई भी नया चेंजेस आएगा तो उसको क्या करेगा, गेट ट्रैक करेगा और फिर वो कमिट के लिए क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी भी हमारे पास टोटल इतने सारे फाइल्स हैं जो अनट्रैकिंग मोड पर है। ठीक है, तो अगर मान लो आपको एक साथ सारे फाइल्स को ट्रैकिंग मोड पर लेके जाना है तो आप क्या लिखोगे, उसके लिए कमांड गिट ऐड एंड लिखोगे, यहाँ पे सिंपल सा फुल स्टॉप मतलब डॉट। ठीक है, इतना लिखते ही क्या होगा, एक साथ जितने भी फाइल्स होंगे अनट्रैक मोड पे वो सारे के सारे उठ के चले जाएंगे कहाँ पे, ट्रैकिंग मोड पे। ठीक है, अब दोबारा से अगर आप गेट स्टेटस लिखोगे तो देखो जितने भी लाल लाल फाइल्स थे वो सारे के सारे क्या हो गए, ग्रीन ग्रीन में चेंज हो गए। मतलब कि ये अब रेडी है कमिट करने के लिए। क्या है, अब जितने भी फाइल्स है वो रेडी हो चुके हैं कमिट करने के लिए। ठीक है, कमिट मतलब चेक पॉइंट पे जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। क्लियर है क्या? अब देखो इसके अंदर अभी तक हमने कोई भी कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ, किसी फाइल के अंदर कोई भी कुछ भी कंटेंट नहीं लिखा हुआ। फाइल एक नई बनी है, उसको हमने ट्रैकिंग मोड पे डाला। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कमिट के लिए रेडी कर दिया। अब हम कमिट करेंगे। ठीक है, कमिट करने से पहले थोड़ा सा इसको समझो कि अभी तक हमने किया क्या। एक अगर हम यहाँ बात करें, चलो एक चीज दिखाता हूँ मैं,
थोड़ा सा टेम देना मेरे को। पेंट नहीं है क्या भाई अपने में, है ना? खुल जा भाई, देखो खुल, देखो। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि देखो, ये था हमारा क्या, फाइल, क्या था, ये जो था हमारा था फाइल, ठीक है। थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, इंटर पे थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करते हैं। ये था मान लो हमारा फाइल, ठीक है। इसको हमने क्या किया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था हमारा फाइल, ठीक है। ये था हमारा टोटल जितने भी आपने फाइल्स बनाए थे वो था, ठीक है। ये जो रेड रेड दिख रहा है वो क्या है, आपका अनट्रैक्ड मोड पे था। क्या है वो, आपका अनट्रैकिंग मोड पे। जैसे ही हमने क्या किया, गेट ऐड किया, वो कहाँ चला गया, ट्रैकिंग मोड पे गया ना। गिट ऐड जैसे ही किया वो कहाँ चला गया, ट्रैकिंग मोड पे। अब हम इसको कमिट करेंगे, जब हम इसको कमिट करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारा मेन अब रेडी हो चुका है पुश करने के लिए। मतलब जो लोकली हमने जो सेट किया है, सारी चीज़ें सेट की है, अगर आप इसको कहीं पे स्टोर कर रहे हो, जैसे गेटहब, गेटलैब, अगर ये सारे अगर आप क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, तो उस पे जाने के लिए अब रेडी हो चुका है, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने स्टेजेस आते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहला आपका आता है कौन सा, नॉर्मल, जो कि आप फाइल क्रिएट करते हो, ठीक है। कौन सा आता है आपका, नॉर्मल, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर लेना, पता नहीं इसमें मेरे को पेंट चलाने नहीं आता, ठीक है। देखो अब यहाँ पे जो पहला स्टेप था वो था आपका क्या, गेट ऐड करना, ठीक है। पहला कमांड क्या था, आपको गेट ऐड करना था। गेट ऐड करते ही क्या हुआ, जितने भी फाइल्स थे वो ट्रैकिंग मोड पे आ चुके हैं, ठीक है। ट्रैकिंग मोड पे जैसे ही आया, ये दोनों एक ही के अंदर आता है, ऐसा मत समझना कि ये अलग अलग है, ठीक है। ये दोनों एक ही के अंदर आता है। गेट ऐड जैसे ही करोगे वो रेड से चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रीन में। जितने भी रेड फाइल थे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, जितने भी रेड फाइल थे वो कहाँ चले गए, ग्रीन फाइल में आगे चेंज हो गए, ठीक है। अब आपको करना है कमिट। कमिट करने से पहले आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्या करना होता है, कॉन्फ़िगर। यहाँ पे हम कमांड लिख दे क्या, गिट ऐड डॉट। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर, ठीक है। कॉन्फ़िगर योर गिट। जो आपने गिट इनिट किया था, जो आपने गिट इनिट किया था, इनिशलाइज किया था, जो आपने अपने फोल्डर के अंदर, कौन सा, ये जो आपको गिट दिख रहा है, अगर मैं बात करूं गिट 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 गिट, इधर चलते, कहाँ था हमारा, डेस्कटॉप पे था गिट गिटहब। इसके अंदर देखो, ये जो गिट है, ये जो गिट है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर में दो चीज़ें आती है, पहला आता है आपका नेम, दूसरा आता है आपका ईमेल। दो चीज़ें आपको इसको बतानी पड़ती है। कौन कौन सा, एक होता है नेम और दूसरा होता है ईमेल, ठीक है। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, इसके दो प्रोसेस हैं। कॉन्फ़िगर के दो प्रोसेस है टोटल, एक होता है लोकल, लोकल, और दूसरा होता है कौन सा हमारा, ग्लोबल, ठीक है। ये दो प्रोसेस होते हैं किसके, कॉन्फ़िगर करने के। लोकल अगर आप करोगे, अगर आप लोकल कॉन्फ़िगर करोगे तो वो किसके लिए होगा, पर्टिकुलर इस वाले गेट के लिए होगा। कौन सा, पर्टिकुलर इस वाले गेट के लिए, फिर से मैंने कट कर दिया, इस वाले गेट के लिए होगा। ये जो फोल्डर के अंदर जो गेट बना था, पर्टिकुलर उसी के लिए सिर्फ कॉन्फ़िगर होगा। लेकिन जो अगर आप ग्लोबल करोगे, जैसे ही आपने ग्लोबल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपने ग्लोबल कर दिया, तो वो क्या होगा, वो सारे के सारे गिट के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा। मतलब इन फ्यूचर जितने भी अगर आप गिट इनिशियलाइज करोगे, वो उनके लिए भी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट लाइक इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपने सेट कर दिया, ठीक है, फॉर गिट। तो आपको क्या करना है, देखो कमांड चलाना है क्या, गिट कॉन्फ़िग। क्या करोगे, गिट कॉन्फ़िग। फिर यहाँ पे लिखोगे कि आपको किसके लिए कॉन्फ़िगर करना है, लोकली या फिर ग्लोबली। अगर आपको लोकली करना है तो आप लिखोगे $लोकल, ठीक है। क्या लिखोगे, $लोकल यूजर डॉट नेम। क्या लिखा, यूजर डॉट नेम। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप अपना नेम लिखोगे, जो भी आपका नेम होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। जस्ट लाइक हमने लिख दिया परमजीत चौधरी, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लोकल कॉन्फ़िगर हो गया। लोकल मतलब इस वाले गिट के लिए हमारा जो नेम है, यूजर का जो नेम है वो कॉन्फ़िगर हो गया, ठीक है। ईमेल को भी कॉन्फ़िगर करना है, तो सिंपल सा ईमेल के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे यूजर डॉट ईमेल। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, यूजर डॉट ईमेल। और यहाँ पे आप वही ईमेल लिखोगे जो आपका गिटहब बनाओगे, जिस ईमेल से आपने गिटहब बनाया है या फिर आप जब बनाओगे, वही ईमेल आप यहाँ पे क्या करोगे, लिखोगे। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे लिखा एक अपना ईमेल, ठीक है। ये ईमेल हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे गिटहब बनाने के लिए, ठीक है। सिंपल से इसको क्या कर दिया हमने, लोकली क्या कर दिया, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया फॉर इसके लिए। अगर आप चाहते हो कि ग्लोबली कॉन्फ़िगर करना, मान लो कि आपका ही लैपटॉप है, आपका ही सिस्टम है, तो आप क्या करो, ग्लोबली, ग्लोबली कर लो। क्या कर लो, इसको लोकल से चेंज करके क्या कर दो यहाँ पे, ग्लोबल, ठीक है।
जस्ट जस्ट बिकॉज ये मेरा लैपटॉप मेरा कंप्यूटर नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ लोकल। ठीक है, आप क्या करना, यहाँ पे ग्लोबली यूज़ कर लेना। अगर आपका खुद का लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो आप ग्लोबली यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वो इन फ्यूचर सभी गिटहब सॉरी इन फ्यूचर सभी गिट के लिए वो क्या हो जाएगा, कन्फिगर हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? अब ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप क्या कर पाओगे, अब आप कर पाओगे क्या, यहाँ पे आइला पेस्ट। ठीक है, अब आप क्या कर पाओगे, इसके बाद आप कमिट कर पाओगे, मतलब चेक पॉइंट्स पे मूव कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चेक पॉइंट देंगे। चेक पॉइंट मतलब गिट कमिट, क्या करेंगे, गिट कमिट करेंगे। ठीक है, कमिट किसको करना है भैया, जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसको कमिट करना है। ठीक है, तो हम क्या देंगे, एक मैसेज देंगे। मैसेज देने के लिए हम लिखेंगे -m। क्या लिखेंगे, -m। उसके बाद डबल कोट्स लगाएंगे और एक प्यारा सा मैसेज देंगे, जस्ट लाइक हमने लिख दिया इनिशियल कमेंट। क्या लिख दिया, इनिशियल कमिट, मतलब सबसे पहला कमिट। ठीक है, हमारा पहला कमिट है क्या, इनिशियल कमिट। ठीक है, अब ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना चेंजेस टू बी कमिटेड, अब ये जितने भी चेंजेस हैं, ये सारे के सारे फाइल्स और इनके अंदर जो भी चेंजेस हुए होंगे उसको क्या करेगा, इस वाले कमिट के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखा क्या, गेट कमिट, देखो कुछ आया क्या, बहुत ही प्यारा सा मैसेज आएगा। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये 7 कैरेक्टर का, ये क्या है, आपका आईडी है, कमिट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आ रहा है 6 फाइल चेंजेस हुए हैं, 0 इंसर्शन 0 डिलीशन, मतलब इसके अंदर कोई ना तो कुछ लिखा गया ना ही कुछ डिलीट किया गया, बस 6 फाइल्स नया बनाया गया और उसको यहाँ पे कमिट कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया कमांड हमारा किसके लिए, कमिट करने के लिए। कौन सा, गिट कमिट -m, और उसके बाद कोई भी एक प्यारा सा मैसेज। ठीक है, यहाँ पे हम इसको भी लिख देंगे, यहाँ पे गेट कमिट को। अब आपने जितनी भी कमिट्स की हैं, जस्ट लाइक मैंने अभी तो एक ही कमिट किया, अगर आपने 2-4 कमिट्स कर लिए तो उसको आप चेक कैसे करोगे कि हमने कितने कमिट्स किए हैं, तो उसके लिए आपको सिंपल लिखना होता है गिट लॉग्स। क्या लिखना होता है, गिट लॉग्स, सॉरी गिट लॉग, एक्चुअल में गिट लॉग लिखते हैं। ठीक है, तो ये जब आप कमांड चलाओगे गिट लॉग, तो आपको यहाँ पे आपको सारे के सारे कमिट्स देखने को मिल जाएंगे। अभी तक हमारे पास एक कमिट है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक कमिट दिख रहा है। देखो कमिट दिख रहा है क्या, ये है उसकी आईडी। क्या है, ये पूरी की पूरी क्या है, उसकी एक आईडी है। और यहाँ पे जो हमें देखने को मिला था वो स्टार्टिंग के बस 7 लेटर्स हैं, स्टार्टिंग के क्या है, वो 7 लेटर्स हैं। जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वही यहाँ पे स्टार्टिंग के 7 लेटर्स उसके आईडी हो जाती है। ठीक है, देखो ऑथर के अंदर आपका जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया था नेम और ईमेल, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। दैट्स वाई आपको कॉन्फ़िगर करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो ये कमिट होगा ही नहीं, पहले बोलेगा कि आप कॉन्फ़िगर करो, दैट देन ही कमिट करेंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको डेट वगैरह दिख जाएगा कि किस तारीख में कितने बजे कितने कौन से जमाने में चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा यहाँ आपको डेट दिख जाएगा। और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैसेज, क्या है, ये कमिट मैसेज जो आपने लिखा था उस कमिट मैसेज के अंदर, -m के अंदर आपने डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखा था, वही चीज़ है ये यहाँ। ठीक है, अब दोबारा से अगर आप चलाओगे गिट स्टेटस, क्या चलाओगे, गिट स्टेटस, देखो यहाँ क्या लिख के आ रहा है, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्रीम क्लीन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जितने भी चेंजेस किए थे वो सारे के सारे क्या हैं, कमिट हो चुके हैं। अब मेरे पास कोई भी नया कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या है, अब मेरे पास कोई भी नया कमिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ चेंजेस करते हो, अगर आप कुछ चेंजेस करते हो तो मैं उस चेंजेस को बता दूंगा कि आपने क्या चेंजेस किए हैं, कितने लाइन डिलीट किए हैं, कितने लाइन नया ऐड किया है, फिर उसको आपको ऐड करना है या नहीं करना, वो सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो, इतना प्रोसेस आपको हर बारी करना पड़ेगा। ये जो मैंने यहाँ लिखा ना, इतना प्रोसेस आपको पहली बारी में हर बारी करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट टाइम आप जब भी गेट इनिशियलाइज कर रहे हो तो ये प्रोसेस आप करना पड़ेगा, गेट इनिट। उसके बाद आपको गेट जो भी आपने फाइल वगैरह बनाने बना लो। उसके बाद क्या करो, गिट ऐड डॉट कर लो। उसके बाद कॉन्फ़िगर कर लो। कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तो गिट कमिट नहीं होगा। अगर आपका ग्लोबली कॉन्फ़िगर हो चुका है तो कोई ज़रूरत नहीं दोबारा करने की। लेकिन अगर आप लोकली कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आप दोबारा से कॉन्फ़िगर कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, गिट कमिट करोगे एक प्यारा सा मैसेज दे करके। ठीक है, उसके बाद आप गिट लॉग में जाके उस गिट लॉग को चेक कर सकते हो कि आपने क्या कमिट दिया। अब देखो, हमारे पास टोटल एक कमिट है और हमारा जो ब्रांच है, ब्रांच जो मास्टर है वो एकदम पूरा का पूरा खाली है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। चलो काम करते हैं कि इसको ओपन करते हैं। देखो
अपने पास कौन कौन से फाइल्स हैं देखो, कौन कौन से हैं भैया। एक काम करो, पहले टर्मिनल थोड़ा सा क्लियर कर दो, अच्छा लगेगा। अपन चेक करते हैं कौन कौन से फाइल है हमारे पास। तो हमने लिखा ls-lat, हमारे पास टोटल इतने सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं। हम पकड़ते हैं किसको, style.css को पकड़ ले या फिर index.html को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक फाइल को पकड़ लेते हैं। देखो कमांड की हेल्प से ही हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नैनो कमांड का यूज़ होता है किसी भी फाइल को एडिट करने के लिए। उसके बाद हमने लिखा है index.html, क्या लिखा, index.html। तो ये एक इन इन टर्मिनल आपका एक क्या खुल जाता है, एक कह सकते हो राइटिंग पैड खुल जाता है, जिसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, एडिटेबल होता है ये। हमने लिखा है यहाँ पे सिंपल सा एक दिस इज, क्या लिख दिया यहाँ पे, दिस इज HTML फाइल। ठीक है, एक हमने सिंपल सा लाइन लिख दिया। सेकंड लाइन में ऐड कर देते हैं दिस इज सेकंड लाइन, सेकंड लाइन। ठीक है, दो चीज़ हमने लिखा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। सेव करने के लिए सिंपल सा आपको फॉलो करना है Ctrl+X+Y और एंटर। इतना करते ही क्या हो जाएगा, आपका पूरा का जो फाइल में आप जो भी लिखोगे वो चेंज होके सेव होके एग्जिट हो जाएगा। चेक कैसे करें कि क्या है लिखा हुआ है, सिंपल सा उसके लिए कमांड आता है CAT कैट। उसके बाद लिखो क्या, index.html, जो भी आपका फाइल का नेम था। उसके अंदर देखो हमने दो लाइन लिखा था, क्या, दिस इज HTML फाइल और दिस इज सेकंड लाइन। तो जो भी आप लिखोगे वो आप चेक कर सकते हो किसकी कमांड से, कैट कमांड से आप चेक कर सकते हो, और नैनो कमांड से आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हो, लिख सकते हो, चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मेन काम था हमारा गिट स्टेटस। अब चेक करो स्टेटस भैया। देखो जैसे हमने गिट स्टेटस किया, अब देखो क्या आया यहाँ पे, ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस नॉट कमिटेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या बताया है, मॉडिफाइड। क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो लाल लाल करके आ गया मॉडिफाइड। किसी ने इंडेक्स फाइल को छेड़ा है, कुछ तो मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है भैया, अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो ये आपको वो भी दिखा देगा। कैसे, आप लिखो गिट डिफ, क्या लिखोगे, गिट डिफ। जैसे इतना लिखोगे आपको दिख जाएगा क्या है यहाँ पे, कि ये दोनों जो लाइन है वो ऐड किया गया है। प्लस में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो लाइन ऐड किया गया, माइनस में अगर आपको कुछ दिख रहा है तो वो लाइन डिलीट किया गया। ठीक है, तो ये जो कमांड है उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि किस फाइल में क्या चेंजेस किए गए हैं, कौन सी लाइन उड़ाई गई है, कौन सा नया लाइन ऐड किया गया, और सारी की सारी चीज़ें। क्लियर है क्या। तो ये कौन सा कमांड था हमारा, गिट डिफ। कब चेक करते हैं, ये कब काम करता है, जब आपका एक बार कमिट हो चुका होता है, उसके बाद आप किसी फाइल में मॉडिफिकेशन कर रहे होते हो, तो वो आपको दिखा देता है कि उस फाइल में क्या मॉडिफाई हुआ है, कौन से लाइन में क्या चीज़ चेंजेस हुए हैं। वो देखने के लिए आप क्या यूज़ करते हो यहाँ पे, गिट 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 क्या यूज़ करते हो, उसके लिए गिट क्या यूज़ करते हो, गिट डिप। ठीक है, उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो, गिट डिप। अब देखो इसको एक रियल लाइफ से रिलेट करता हूँ। मान लो कि मैंने आज क्या किया, आज का मेरा टास्क था कि मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है। उस प्रोग्राम में मैंने अपना नाम लिख के कमिट कर दिया। क्या कर दिया, अपना नाम लिख के कमिट कर दिया। ठीक है, और फिर मैं कुछ देर के लिए चला गया बाहर। ठीक है, कुछ देर के लिए बाहर चला गया, कोई तीसरा बंदा आता है, दूसरा नहीं, कोई तीसरा बंदा आता है और उस फाइल में क्या करता है, कुछ चेंजेस कर देता है, जिसकी वजह से मेरा जो प्रोग्राम है वो रन करना बंद कर देता है। ठीक है, लेकिन उसको इसके बारे में पता नहीं, गिट के बारे में पता ही नहीं है कि भैया उसने गिट कमिट करके रखा है, उसके जो फाइल्स है वो चेंजेस हो चुके हैं। अब आप जितना भी मॉडिफिकेशन कर लो कोई मतलब नहीं है, मैं वापस उसको रीस्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो अगर मैं बात करूँ वही सेम सिचुएशन की, तो मान लो कि ये दोनों लाइन की वजह से मेरे फाइल में एरर आ गया। क्या आ गया, ये दोनों लाइन जो ऐड किया गया इसकी वजह से मेरा जो फाइल है, मेरा जो प्रोग्राम है वो नहीं चल रहा है फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे तो पता है कि ये दोनों लाइन क्या किया गया है, एडिट किया गया है। मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, वापस उस फाइल को खोल के ये दोनों लाइन रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये एक पहला ऑप्शन है कि मैं जाके मैनुअली उस फाइल में क्या करूँ, रिमूव कर दूँ इस लाइन को, और देन वापस से चेंज कर दूँ तो वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा दूसरा उपाय आपके पास ये है कि आप क्या कर सकते हो, उसको रोल बैक कर सकते हो। मतलब जो भी चेंजेस किए गए हैं इस कमिट के बाद, कौन से कमिट के बाद, ये जो आपको कमेंट दिख रहा था जो आपने अभी पहला कमिट किया था, उसके बाद कोई भी चेंजेस किए गए हैं, जैसे चेंजेस हमने कहाँ किया था, यहाँ पे, इसके बाद कोई भी चेंजेस किए गए हैं उसको क्या कर दो, आप रोल बैक कर दो। क्या कर दो, आप रोल बैक कर दो। कैसे, बाय यूजिंग दिस कमांड, कौन सा, गिट रीस्टोर। क्या करोगे, लिखोगे गिट रीस्टोर।
क्या लिखा हमने, गेट रीस्टोर, उसके बाद जो भी फाइल में चेंजेस किए गए हैं उसको क्या करो, यहाँ पे आप लिख दो। लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपने इस कमांड को चला दिया, इस कमांड को अगर आपने चला दिया तो वापस से जो एडिटेड चीज थी वो वापस से नहीं आने वाली, ठीक है। जब तक आप उसको कमिट नहीं करोगे तब तक वो नहीं आने वाली। आप रोल बैक कर सकते हो, एक बार ही आप रोल बैक कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कुछ लिख दिया, क्या किया आपने, कुछ लिख दिया, उसके बाद आपने रोल बैक किया, तो वो जो लिखा हुआ था वो वापस से नहीं आएगा जब तक आप उसको कमिट नहीं करोगे, ठीक है। अभी देखो ये जो चीज है हमने इसको कमिट नहीं किया, ये बस हमने चेक किया कि क्या लाइन चेंजेस हुए, ठीक है, ठीक है ना। जैसे ही हम क्या करेंगे, गेट रिस्टोर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, क्या किया, गेट रिस्टोर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और अगर आप चेक करो गेट स्टेटस, ठीक है, वर्किंग ट्रिंकली, और अगर हम कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करेंगे तो देखो हमारा जो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था वो खाली हो गया ना। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रोल बैक कर दिया, ये जो चीजें लिखी हुई थी क्या कर दिया हमने, रोल बैक कर दिया, हम वापस से कमिट पे आ गए, वापस से कहाँ आ गए, कमिट पे आ गए। वही चीज बताया, चेक पॉइंट लिया था गेम में, चेक पॉइंट लिया था, चेक पॉइंट के आगे जाके मैं मर गया, वापस से क्या किया मैंने, रीस्टोर मारा, तो मैं कहाँ आ गया, उस चेक पॉइंट पे आ गया। अब जो भी चेक पॉइंट में जो भी चीजें लिखी हुई थी वो वहीं तक आके सीमित हो गई। इसके बाद फिर से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, फिर से कुछ चीजें लिख के उसको कमिट करोगे तो एक नया कमिट बनेगा, ठीक है। जस्ट लाइक हमने लिखा, मान लो वापस से जाते हैं किसके अंदर, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जाते हैं, लिखते हैं हेलो सब्सक्राइब प्लीज, क्या लिखा, हेलो सब्सक्राइब प्लीज, कर देना वही लोग, थोड़ा सा प्लीज का स्पेलिंग गलत हो गया तो सही कर लेते हैं, PLEASE, ठीक है, हेलो सब्सक्राइब प्लीज। सेव करने के लिए Ctrl+X+Y एंटर कर दिया, कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, देखो लिख के आ रहा है क्या, हेलो सब्सक्राइब प्लीज। गेट स्टेटस चलाओ, आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, किस फाइल में चेंजेस किए, क्या चेंजेस किएंगे देखना है तो क्या करोगे, गेट डिफ चलाओगे, मिल गया। अब क्या करना है हमें, इसको कमिट करना है, ये जो चेंजेस है हमारा सही है, हमने कमिट करना है इसको, क्या करोगे आप, गेट ऐड डॉट, क्या करोगे, गेट ऐड डॉट, इसके बाद आप लिखोगे गेट कमिट, क्या लिखोगे, गेट कमिट -m, और उसके बाद एक प्यारा सा मैसेज, जस्ट लाइक चेंज्ड इंडेक्स फाइल, हमने लिखा क्या, चेंज इंडेक्स फाइल, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया, एक इंसर्शन हुआ था, ठीक है, उसको चेंजेस कर दिया हमने। अब अगर आप चेक करोगे गेट लॉग, क्या किया हमने, चेक किया गेट लॉग, तो देखो यहाँ पे टोटल 2 कमिट्स दिख रहे हैं, हमने टोटल 2 चेक पॉइंट्स बनाए, 2 कमिट्स दिए, तो यहाँ पे 2 कमिट्स दिख रहे हैं। अब देखो पहला जो कमिट था वो क्या था, इनिशियल कमिट, दूसरा कौन सा है, चेंज्ड इंडेक्स फाइल, है ना। पहला क्या था, इनिशियल कमिट, और दूसरा क्या है हमारा, चेंज्ड इंडेक्स फाइल, यही था, ठीक है। अब अगर आप चेक करोगे कैट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो उसके अंदर देखो क्या लिख के आ रहा है, जो हमने लिखा था वो लिख के आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मान लो एक कमिट और करते, तो हम लेके चलते इस बार किसको, स्टाइल डॉट CSS को लेके चलते हैं, छोड़ो इंडेक्स को ही लेके चलते हैं, इसमें एक और लाइन ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और इधर लिखेंगे क्या, लाइक भी कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना, एंड लाइक भी कर देना, और शेयर जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। इतना लिख के हमने क्या किया, Ctrl+X+Y एंटर, सेव हो गया, कैट करके चेक कर लो सेव हुआ कि नहीं, कैट इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो चेक कर लो कि सेव हो गया है नहीं, ठीक है। क्या करोगे, गेट, अब हमें मतलब कमिट करना है, तो क्या करोगे, गेट ऐड डॉट, देन लिखोगे गेट कमिट -m, और इसमें प्यारा से एक और मैसेज दोगे कि थर्ड कमिट, हमने लिख दिया थर्ड कमिट, ठीक है, इसी नाम से ही दे दिया, थर्ड कमिट के नाम से, तो ये क्या हुआ, इसमें थर्ड कमिट हो गया। अब अगर आप वापस से चेक करोगे गेट लॉग, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गेट कमिट, ठीक है, कर लिया। अब गिट लॉग जब चलाते हो, गिट लॉग जब भी चलाते हो, तो जो आपका प्रीवियस कमिट होता है वो नीचे चलता चला जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमने दिया था चेंज इंडेक्स फाइल, और तीसरा हमारा थर्ड इंडेक्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, हेड जो है वो आपका कहाँ पे है, मास्टर। हेड मतलब अभी आप करंट किस पे हो, करेंटली आप किस वाले कमिट पर हो, उसको डिनोट करता है कौन, ये हेड। ये जो हेड है वो उसको पर्टिकुलर उसी चीज को डिनोट करता है, किसको, कि आप अभी कौन से कमिट पर हो, ठीक है, कौन से कमिट पर हो। तो ये जो बाय डिफॉल्ट जो आपका लेटेस्ट कमिट होता है उसको हम जानते हैं किस नाम से, जो भी आपका ब्रांच का नेम हो गया उसको उसी नाम से जानते हैं, जस्ट लाइक मास्टर। क्या कर दिया, जस्ट लाइक मास्टर। अभी इसका कमिट आईडी ये है, कमिट आईडी क्या है, ये है, लेकिन इस कमिट आईडी को अभी डिनोट किया जा रहा है मास्टर ब्रांच के नेम से, इस मास्टर ब्रांच के नेम से डिनोट किया जा रहा है।
क्यों? क्योंकि ये इसका लेटेस्ट कमिट है। जो भी लेटेस्ट कमिट होता है उसको वो मास्टर के नाम से जाना जाता है। जस्ट लाइक ऐसे समझो कि मास्टर नाम का एक वेरिएबल है, उसके अंदर ये कमिट आईडी स्टोर हो गया है, ठीक है। और आपका जो हेड है वो अभी किसको डिनोट कर रहा है? इस मास्टर को, मतलब इस वाले कमिट आईडी को दिखा रहा है। थर्ड कमिट में क्या था भैया हमारे पास? थर्ड कमिट में हमारे पास index.html के अंदर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? ये 3 लाइन लिखा हुआ था, लाइक सब्सक्राइब और शेयर वाला लाइन लिखा हुआ था, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम अपने पहले कमिट पे वापस आ जाए। कर सकते हैं क्या? पहला ऑप्शन, जाओ मैनुअली डिलीट कर दो, ठीक है, ये हो गया पहला ऑप्शन। लेकिन कौन कौन से फाइल में चेंजेस करना है ये थोड़ी आपको पता चलेगा। आप हर एक फाइल में जाके थोड़ी चेंजेस करोगे, ठीक है। मान लो कि अब हमें क्या करना है? रोल बैक करना है किस पे? इस पहले कमिट पे। कौन से? पहले कमिट पे, जहां पे हमारा क्या लिखा हुआ था? सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ था हेलो सब्सक्राइब प्लीज, ठीक है। हमें क्या करना है? सिर्फ इस पे कमिट करना है, ठीक है। तो क्या करोगे? इस कमिट आईडी को यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, कमिट आईडी को कॉपी करना। उसके बाद क्या लिखोगे? गेट चेकआउट। क्या लिखोगे? गेट चेकआउट। चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। और पेस्ट कर देंगे जिस भी कमिट आईडी पे जाना है, ठीक है। इतना लिख के बस एंटर करोगे तो क्या हुआ? देखो क्या हुआ। अभी देखो मास्टर ब्रांच से चेंज हो गया किसमें? D593518। क्या ये वही है क्या? D593518 है ना। मतलब कि अगर अभी हम index.html चेक करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे पास एक लाइन होनी चाहिए। होनी चाहिए क्या? चेक कर लो, ठीक है, एक लाइन थी क्या? स्टार्टिंग में हमारे पास कोई लाइन नहीं थी, याद करो। स्टार्टिंग में इनिशियल कमिट में हमने सिर्फ और सिर्फ फाइल्स बनाए थे, कोई भी लाइन नहीं थी। लाइन हमने कहाँ ऐड किया था? लाइन हमने कहाँ ऐड किया था? चेंज इंडेक्स था, मतलब सेकंड वाले कमिट में, ठीक है। अब अगर आप गिट लॉग करोगे, अब अगर आप क्या करते हो कि गिट लॉग करोगे तो देखो हेड कहाँ आ गया? हेड कहाँ आ गया? इस वाले कमिट पे आ गया। लेकिन बाकी के जो 2 कमिट्स थे वो आपको नहीं दिख रहे। अब बोलोगे भैया मैं वापस से उस कमिट पे कैसे जाऊंगा, है ना। ये हो सकता सवाल कि अब मेरे को तो यहाँ पे लॉग में बस एक ही कमेंट दिख रहा है, इनिशियल कमेंट। इसके आगे वाला मुझे चेक पॉइंट दिख ही नहीं रहा, कमेंट दिख ही नहीं रहा, उसकी आईडी दिख ही नहीं रही, तो मैं कैसे जाऊंगा? ठीक है। तो एक चीज मैंने यहाँ बताया था कि जो लेटेस्ट कमेंट था वो कहाँ स्टोर था? आपके ब्रांच के नेम पर स्टोर था। कहाँ था? आपके ब्रांच के नेम पर स्टोर था। तो आप क्या करोगे? गेट चेकआउट करोगे कहाँ पे? मास्टर ब्रांच पे वापस से, ठीक है। जैसे ही करोगे आपको सारे के सारे कमिट्स वापस से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मास्टर ब्रांच है उसके पास हमारा लेटेस्ट कमिट था, मतलब सबसे जो लास्ट में हमने कमिट किया था, ठीक है, जो लेटेस्ट कमिट था वो उसके पास स्टोर है। तो आप कभी भी अगर आप मान लो रोल बैक कर रहे हो और आप गलत कमिट पे चले गए और आपको वापस से लेटेस्ट कमिट पे आना है, तो आप जो भी ब्रांच का नेम है उस ब्रांच के नेम पे चेकआउट करोगे तो वापस से पहुंच जाओगे, ठीक है। हमें जाना कहाँ था? हमें एक्चुअली जाना था इस वाले पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको कॉपी करेंगे और सिंपल से लिखेंगे गेट चेकआउट और इसको क्या करेंगे? यहाँ पे कमिट आईडी दे देंगे और एंटर कर देंगे। अब चेक करो तो गेट index.html आ रहा है क्या? देखो एक लाइन लिखा हुआ आ रहा, ठीक है। इसको बोलते हैं वर्जन्स रोल बैक करना, ठीक है। और ये जो आपको कमिट दिख रहा है इसी को बोलते हैं वर्जन्स, ठीक है। तो यही है गिट, ये आपके लोकल सिस्टम पे कोड को मैनेज करता है। और इसी चीज को अगर हम उठा के स्टोर कर दे गिटहब पे, उसको बोलेंगे गिटहब, ठीक है। बस आपका सारा का सारा काम हो गया है। सारे कमांड्स आपने देख लिए हैं, जितने भी मेन इंडस्ट्री में जितने भी कमांड्स यूज होते हैं वो आपने यहाँ पे देख लिए हैं। इससे ज़्यादा कोई कमांड्स यूज नहीं होता। 2-3 कमांड्स और है जो कि इसको नॉर्मली पुश करना और फेच करने वाला कमांड है, वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। बाकी आपको पूरा का पूरा गिट आ गया अगर आप ये सारे के सारे कमांड्स को प्रैक्टिस करके यूज करना सीख गए तो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं अपने गेट चेकआउट करते हैं। गेट चेकआउट और करेंगे हम मास्टर ब्रांच, ठीक है, कर लिया। वापस आ गए गेट मास्टर ब्रांच पे। अब हम जो हमारा फोल्डर है, जो हमारा पूरा का पूरा सोर्स कोड है, कौन सा? ये वाला पूरा का पूरा सोर्स कोड है। हम चाहते हैं कि इसको गिटहब पे होस्ट करें, गिटहब पे होस्ट करें। चलो भैया गिटहब पे चलते हैं। आ जाओ इधर। क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। हम एक नया अकाउंट क्रिएट करके लेके चलते हैं। आपको बता दूंगा कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। देखो चलो यहाँ तक github.com पे आना है, ठीक है। सर्च करोगे गिटहब पहली वेबसाइट मिलेगी, ये बिल्ली वाली, ठीक है। इस पे आना है, आपको क्लिक करना है कहाँ पे? साइन अप पे। जैसे साइन अप पे क्लिक करोगे आपको यहाँ बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है या फिर पैरा भी से बोल सकते हो, ठीक है। क्या करना है आपको? कंटिन्यू विद गूगल कर लेना, सबसे बेस्ट रहता है। डायरेक्टली आप गूगल से लॉग इन कर लेना, ठीक है। आपको आईडी पासवर्ड इतना याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, यहाँ पे हम एक ईमेल आईडी देंगे, ठीक है। हमने जो अभी ईमेल आईडी दिया था, कौन सा, परमजीत डेल 1 वाला, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे वही दिया था, तो हम इसी से एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और सिंपल से इसको लॉग इन कर लेते हैं, अगर पासवर्ड सही हुआ तो। क्या है कि मैं पासवर्ड थोड़ा जल्दी जल्दी भूल जाता हूँ, दैट्स वाई ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। बाकी क्या करोगे, अब सिंपल से इसको कंटिन्यू कर लेना, और इस तरीके से देखो आगे आपका ईमेल जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक यूज़र नेम दे दो, बहुत ही प्यारा सा यूज़र नेम दे देना, जो भी आपको लगे। जस्ट लाइक देखो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है गिटहब वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ। github.com/devparanjit लिखोगे तो मेरा जो ओरिजिनल अकाउंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल गिटहब अकाउंट है, जिसपे आपको फॉलो करना तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इस तरीके से मेरा अकाउंट है, और ये मेरा यूज़र नेम मैं कौन सा, डेव परमजीत। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम कुछ अपना अलग रख लेता हूँ, ठीक है। जस्ट लाइक हमने लग दिया परमजीत डेव, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, और नॉट अवेलेबल, चलो परमजीत डेव नॉट अवेलेबल, CH, चलो परमजीत CH, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई सा भी एक अपना सा यूज़र नेम रख लेना, और क्या करना, सिंपल से इसको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये प्रोसेस है आपका गिटहब बनाने का, देख लो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको अब आएगा क्या, थोड़ा सा हो सकता है कैप्चा वगैरह मांगता है, पहले बहुत मांगता था, अब नहीं मांगता, चलो ठीक है। ये हमारा बन गया क्या, गिटहब। गिटहब बनने के बाद आप कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट साइड क्लिक करोगे तो इधर आपको दिखेगा इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, रेपोजिटरी, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इधर राइट साइड में आपको दिखेगा एक आइकन, क्या दिखेगा आपको, आइकॉन, इस पर क्लिक करोगे, आ जाओगे कहाँ पे, आप अपने प्रोफाइल, रेपोजिटरी, स्टार्स, और इधर 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले आएंगे कहाँ पे, अपने प्रोफाइल पे, ठीक है। प्रोफाइल पे आने के बाद आपको क्या करना है, आप जब बनाओगे तो आप इसको कर लेना एडिट प्रोफाइल, नाम वाम दे देना, बायो दे देना, प्रोनाउंसिएशन, कंपनी और लोकेशन वगैरह सब कुछ, यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट जो भी लिंक करना है आपको लिंक कर लेना, ठीक है। इतना होने के बाद आपको आना है कहाँ पे, आपको आना है रेपोजिटरी, दिख रहा है क्या ये रेपोजिटरी, हाँ। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे रेपोजिटरी, ठीक है। रेपोजिटरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको देना है रेपोजिटरी का नाम, जस्ट लाइक हमने दे दिया माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्या दे दिया, माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आप नाम दे दो, अवेलेबल होगा तो बता देगा, नहीं होगा तो आप चेक कर लें। डिस्क्रिप्शन आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में दो चीज़ पूछता है, मतलब दो चीज़ देता है यहाँ पे, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक करोगे तो कोई भी इस रेपोजिटरी को देख सकता है। जैसे अगर हम बात करें इस रेपोजिटरी में, अगर हम आते हैं तो हमारे पास कुछ कुछ क्या है, देखो जैसे ये ट्रस्ट कार्ड करके एक पब्लिक रेपोजिटरी है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो इसके जितने भी कोड्स हैं मेरे को सारे के सारे यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो ये होता है पब्लिक में, अगर आपने रेपो को रखा है पब्लिक तो वो कोई भी बिना लॉगिन किए भी आपके रेपोजिटरीज, मतलब आपके सोर्स कोड को चेक कर सकता है। लेकिन अगर आपने रखा है प्राइवेट तो सिर्फ वही लोग चेक कर सकता है जिसका अकाउंट है, या फिर जिसको उसने कोलैबोरेशन में ऐड किया। कोलैबोरेशन मतलब साथ में जो टीम वर्क करते हैं, तो एक कोलैबोरेशन का फीचर आता है इसके अंदर, तो उसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसको ऐड कर सकते हैं प्राइवेट रेपो में। अभी इसको भी हम देख लेंगे, पहले हम बना रहे कौन सा, पब्लिक रेपो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है ऐड रीडमी। रीडमी क्या होता है, रीडमी एक फाइल होती है जो आपको यहाँ पे दिखेगी, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, देखो रीडमी है क्या, ये जो दिख रहा है वो होता है रीडमी फाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, रीडमी फाइल। जो भी आपके रेपोजिटरी पे मूव करेगा, मतलब आएगा, तो उसको आपको कोड के नीचे एक फाइल दिखेगी, मतलब एक तरीके से कह लो डॉक्यूमेंटेशन टाइप आपको कुछ दिखेगा कि इस फाइल के अंदर, मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, कैसी चीज़ें हैं, कैसे आपको इसको क्लोन करना है, कैसे आपको इसको यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें आप कहाँ लिख सकते हो, इस रीडमी के अंदर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये ऑफ है, ऑफ है मतलब देखो अगर इसको ऑन करोगे तो अलग चीज़ आएगा, ऑफ करोगे तो अलग चीज़ आएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको सिर्फ ऑफ करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड डॉट इग्नोर फाइल, क्या लिखा है, ऐड डॉट इग्नोर फाइल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नो, मतलब कोई डॉट इग्नोर फाइल नहीं है। डॉट इग्नोर मतलब ये होता है कि इसमें देखो यहाँ पे एक डॉट इग्नोर फाइल बनी हुई है, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, जैसे ये देखो, इसके अंदर आपको ये जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, इसका मतलब होता है ये
लॉग्स मतलब लॉग्स नाम का कोई भी फोल्डर या फाइल है उसको वो गिटहब पे नहीं भेजेगा, ठीक है। स्टार डॉट लॉग मतलब कोई भी फाइल के आगे डॉट लॉग लिखा हुआ है तो वो भी उस फाइल को आगे नहीं भेजेगा, मतलब गिटहब पे नहीं भेजेगा। जैसे एक आता है नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, आपको पता होगा नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर हम कभी भी शेयर नहीं करते किसी के साथ, उसको हम डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर्स को अगर आपको नहीं भेजना है गिटहब पे तो उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे लिखते हो, उस फाइल और फोल्डर का नाम आप इस डॉट इग्नोर के अंदर लिखते हो। तो अभी हम नॉर्मली गिटहब रेपोजिटरी बना रहे हैं तो हमें इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहो तो आप लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज पूछता है किस लैंग्वेज का आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दो। लाइसेंस में पूछेगा, लाइसेंस तो आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, आप इसको नो लाइसेंस पे रहने दो। बस आपको क्या लिखना है, प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, विजिबिलिटी आपको चेक करनी है। अगर आप ऑफ कर रहे हो, अगर आप रेडमी ऑफ कर रहे हो तो आपको अलग फीचर देखने को मिलेगा, रेडमी ऑन करोगे तो अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे अब ये ऑफ किया हमने, क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो हमें देखना क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो जैसे इधर आए हमें कुछ कमांड्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ कमांड्स देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से कमांड्स है भैया, देखो नीचे आओ थोड़ा सा। पहले तो ये देखो, ये जो है वो आप कहलाता है क्या, यूआरएल। क्या कहलाता है, ये आपका यूआरएल है। किस चीज़ का, आपका मेन ओरिजिन का यूआरएल है। ओरिजिन मतलब आपका ये जो रेपोजिटरी बना है उसका यूआरएल है जिसको एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। और देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला, क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी ऑन द कमांड लाइन, मतलब कि आप अपने लोकल कंप्यूटर पे क्या करो, पूरा का पूरा फाइल बना लो, उसके बाद क्या करो, गिट इनिशियलाइज करके, गिट ऐड करके, गिट कमिट करके, उसके बाद क्या करो, आप इसको इधर भेज दो, ठीक है। अगर दूसरा ऑप्शन कि आपके पास पहले से बना है, आपके पास पहले से बना है तो आप क्या करो, यहाँ लिखा हुआ है ना एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी, अगर आपके पास पहले से बना हुआ तो क्या करो, आप बस रिमोटली इसको ऐड करो और ब्रांच पुश कर दो, ठीक है। तो हमारे पास पहले से बना हुआ है क्या, एग्जैक्टली हमारे पास पहले से बना हुआ है, ये जो हमने बनाया है वो हमारे पास पहले से बना हुआ है। करना क्या है आपको, सिंपल सा इस लाइन को कॉपी करना है। कौन सा, इस लाइन को, गेट रिमोट एड ओरिजिन, और ये जो आपको लाइन दिखेगी मतलब जो भी यूआरएल दिखेगा, सिंपल इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेना, गेट बैश में आना और राइट क्लिक करके पेस्ट कर लेना, ठीक है। इतना करते ही क्या होगा, आपका जो रिमोटली एक्सेस है, मतलब कि आपका जो लोकल रेपोजिटरी है अब कनेक्ट हो चुका है किसके साथ, हमारे गिटहब वाले रेपोजिटरी के साथ क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। कैसे, देखो यहाँ लिखो गिट रिमोट -v, क्या लिखोगे, गिट रिमोट -v। इस कमांड को चलाने के बाद, इस कमांड को चलाने के बाद आपने लिखा गिट रिमोट -v तो आपको दिखेगा एक ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जो भी इसका नाम दिया गया, मतलब एक यूआरएल है, इस यूआरएल को एक नाम दिया गया है ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे दो मेथड आपको दिखेंगे, एक मिलेगा फैच और एक मिलेगा पुश। फैच मतलब खींचना, मतलब कोड को लोकल सिस्टम पे लाना, पुश मतलब लोकल सिस्टम से भेजना, पुश मतलब धक्का देना, फैच मतलब खींचना, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं अपने कोड को लेन देन करने में, ठीक है। क्या करना है अब हमें, हमें अपना कोड गिटहब पे पुश करना है। क्या करना है, हमें अपना कोड मतलब अपने लोकल सिस्टम का कोड क्या करना है, गिटहब पे पुश करना है। तो हम क्या यूज करेंगे, पुश कमांड यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, गिट पुश, क्या लिखेंगे, गिट पुश। उसके बाद हम बनाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे, देखो यहाँ पे कमांड आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, गिट पुश -u मतलब अपर ओरिजिन, ठीक है, -u मतलब अपर ओरिजिन। उसके बाद लिखा है ओरिजिन मेन। मेन यहाँ पे इसलिए लिखा है कि किसने एक नया ब्रांच यहाँ पे क्रिएट किया, हमारे पास ऑलरेडी एक ब्रांच है, किस नाम से, मास्टर ब्रांच से। हम क्या करेंगे, इसी ब्रांच को पुश कर देंगे। क्या लिखना है, गिट पुश -u और ओरिजिन, क्या लिखेंगे, ओरिजिन। कहाँ भेजना है हमें भैया, ओरिजिन पे भेजना है। किसको भेजना है, मास्टर ब्रांच को भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से इतना लिख के बस एंटर करोगे तो फिर आपसे पूछेगा परमिशन। क्या बोलेगा भैया, परमिशन नहीं है आपके पास, ठीक है। ये तब आएगा जब पहले से ही कोई इसमें काम कर रहा होगा। मान लो कि ये अगर एरर आपको आता है तो आप क्या सर्च करना, अपने विंडो में सर्च करना क्रेडेंशियल्स मैनेजर। क्या सर्च करोगे, क्रेडेंशियल्स मैनेजर। विंडो क्रेडेंशियल्स पे जाना, यहाँ पे जो भी गिटहब दिख रहा है बस यहाँ पे आके इसको रिमूव कर देना। क्या करोगे, यहाँ पे आके इसको सिंपली से रिमूव कर दोगे। अब वापस से दोबारा ये कमांड चलाओगे तो अब आपसे पूछेगा लॉगिन करने के लिए। अब आपको क्या बोलेगा, लॉगिन करने बोलेगा। देखो दिख रहा है, कनेक्ट टू गिटहब। सिंपल से आपको साइन इन विथ ब्राउजर कर लेना है। क्लिक करके यहाँ पे आप क्या करोगे,
साइन इन कर लोगे। तो हमने भैया ऑलरेडी एक अकाउंट बना रखा है, उस वाले अकाउंट में चलते हैं। यहाँ से यूआरएल कॉपी करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा पेस्ट करेंगे, तो ये हमारा जो ऑथराइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखो आ रहा है, पूछ रहा है क्या, ऐसे पूछेगा। ठीक है, बस इसको ऑथराइज कर देना, सिंपल सा क्लिक करोगे तो आपका जो गिटहब है अब वो गिट के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। दिख रहा है क्या, गिटहब जो है वो गिट के साथ सिक्योरली कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब वापस आप कमेंट लाइन पे आओगे तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ आपका जो चीज़ है वो चला, और यहाँ पे लास्ट में दिखेगा कि टू टू दिस ओरिजिन एक नया ब्रांच मास्टर पुश हुआ है। ठीक है, ब्रांच मास्टर क्या हुआ है, पुश हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे आकर के, कौन सा था, ये था ना, इसको आकर के एक बार बस रिफ्रेश करोगे, पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपका जो फोल्डर था वो उठ के कहाँ आ गया, देखो यहाँ पे आ गया क्या, पूरा का पूरा आपका फोल्डर यहाँ पे उठ के आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है भैया, 3 कमिट्स। हमने टोटल कितने कमिट्स किए थे, 3 कमिट्स। कौन कौन सा, इनिशियल और इंडेक्स फाइल चेंज और एक थर्ड कमिट। ठीक है, क्लिक करोगे तो आपको सारा का सारा कमिट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। दिख रहा है क्या, देखो इनिशियल कमिट, चेंज इंडेक्स फाइल, थर्ड कमिट। यहाँ पे आपको उसकी कमिट आईडी दिख रही है, यहाँ पे SHA जो भी उसका कमांड है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी आप कमांड्स क्या करोगे, सॉरी जितने भी आप कमिट्स करोगे वो आपको गिटहब पर भी दिखेंगे। उसके जितने भी लॉग्स होते हैं वो जाके सेव हो जाते हैं किसके अंदर, इस कमिट्स के अंदर। और आपको टाइम भी दिखाएगा कि कितने मिनट पहले आपने कमिट करा था। देखो ये सारे फाइल्स हमने 30 मिनट्स पहले कमिट करे थे, और इस फाइल को हमने 18 मिनट पहले कमिट करा। मतलब जो लास्ट चेंजेस है हमारा थर्ड कमिट वो 18 मिनट पहले हमने किया, बाकी सारी फाइल्स में हमने 30 मिनट पहले कमिट कर दिया। अब देखो हमारे पास रीडमी नहीं था, हमने ऐड नहीं किया था रीडमी, दैट्स वाई यहाँ पे बोल रहा है कि आप क्या करो, एक रीडमी ऐड कर लो। तो सिंपल सा ऐड रीडमी क्लिक करके क्या कर सकते हो, यहाँ पे रीडमी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखना है तो लिख लो, जैसे हमने लिखा हेलो। ठीक है, और कमिट चेंजेस पे क्लिक करके बस कमिट कर देना। तो ये क्या होगा, यहाँ से मतलब गिटहब से भी आप कमिट कर सकते हो सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे आ गया क्या, क्रिएटेड रीडमी फाइल, बाय डिफॉल्ट एक मैसेज देता है, और रीडमी फाइल के अंदर हमने लिखा था हेलो, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये तो बात हो गया कि हम अपने लोकल सिस्टम से कोड को उठा के भेजे कहाँ पे, गिटहब। अब मान लो कुछ ऐसा कोड है जो गिटहब पे पड़ा हुआ है, उसको हमें यूज़ करना है, हो सकता है ना ऐसा भी। या फिर मान लो आपने कोलैबोरेशन में जब आप काम करना शुरू किए, तो एक काम करते चलते हैं अपने गिटहब पे वापस से, यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। ठीक है, और न्यू पे आएंगे और सिंपल सा एक और रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे, जस्ट लाइक हमने लिख दिया यहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट। क्या लिख दिया यहाँ पे हमने, ग्रुप प्रोजेक्ट लिख दिया। अब डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो जो भी लिखना है लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, विजिबिलिटी को पब्लिक रख सकते हो या फिर प्राइवेट भी रख सकते हो, आपकी इच्छा। प्राइवेट रखोगे तो कोलैबोरेशन में ऐड करने वाला फीचर आएगा, और मतलब पब्लिक में भी आता है, लेकिन उसको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं प्राइवेट में, लेकिन पब्लिक में उसको सबको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो पब्लिक या प्राइवेट कुछ भी रख लो, आपकी इच्छा। और हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे रीडमी फाइल को, पहले ही ऐड करेंगे, पिछली बार हमने नहीं किया था, इस बार हम करेंगे। देखो करेंगे तो क्या आएगा, नहीं करेंगे तो क्या आएगा। नहीं किए थे तो देखो हमें कमांड लाइन देखने को मिला था, सारे के सारे कमांड्स देखने को मिले थे, लेकिन जब हमने इसको रीडमी को ऐड कर दिया तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले से ही बना बनाया एक रेपोजिटरी आ रहा है जिसके अंदर एक आपको readme.md फाइल पहले से देखने को मिल रहा है। अब हम इस वाले रेपोजिटरी को क्लोन करेंगे, कहाँ पे, अपने सिस्टम में। कॉपी करो, कोड पे क्लिक करोगे आपको URL देखने को मिल जाएगा। ठीक है, HTTPS वाला सिंबल आपको कॉपी करना है, और कहाँ पे भैया हम इसको कॉपी कर लें, एक काम करते हैं, चलते हैं इस फोल्डर के बाहर, cd डॉट डॉट लिखेंगे क्लियर। अब देखो यहाँ पे कोई भी हमारे पास गिट रेपोजिटरी नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई भी ब्रांच देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, हमें प्रोजेक्ट को क्लोन करना है। क्लोन करना है तो क्या लिखोगे, गिट क्लोन। क्या लिखोगे, गिट क्लोन। और जो भी आपने URL कॉपी किया था सिंपल से उसको यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, कॉपी नहीं हुआ था क्या, कॉपी कर लेते वापस से, राइट क्लिक करोगे और पेस्ट करोगे तो जो भी हमने URL कॉपी किया था वो पेस्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना कि ये जो URL है उसमें लास्ट में डॉट गिट लगा होना चाहिए, वरना वो पेस्ट मतलब वो डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, सिंपल से इसको एंटर करके क्या करेंगे, क्लोन कर लेंगे। ठीक है, अगर पब्लिक होगा तो डायरेक्टली क्लोन हो जाएगा, लेकिन अगर प्राइवेट होगा तो आपको आपका अकाउंट इससे कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका अकाउंट कनेक्ट नहीं है तो फिर वो बताएगा अनऑथराइज्ड या फिर रेपोजिटरी नॉट फाउंड, क्योंकि एक प्राइवेट रेपोजिटरी सिर्फ आप वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास ऑथराइजेशन है। ठीक है, अब देखो
हम जहाँ जाएंगे इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, किस फोल्डर के अंदर, ग्रुप प्रोजेक्ट के अंदर। देखो इसके अंदर आते ही हमें यहाँ पे दिख रहा है क्या, मेन। मेन मतलब एक ब्रांच का नेम है हमारे पास ऑलरेडी एक, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो कि हमारे पास टोटल कितने ब्रांचेस है, तो आप लिखो गिट गिट ब्रांच। क्या लिखोगे, गिट ब्रांच, ठीक है। जैसे ही आप लिखो गिट ब्रांच, आपके फोल्डर में जितने भी ब्रांचेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अभी हम किस ब्रांच पे, मेन ब्रांच पे। अगर आप चाहते हो ब्रांच स्विच करना, मतलब अगर आप चाहते हो नया ब्रांच क्रिएट करके काम करना, तो आप क्या लिख सकते हो, गेट ब्रांच, और जो भी आपको ब्रांच का नेम लिखना है, जस्ट लाइक हमने लिख दिया मास्टर, फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्या, मास्टर, ठीक है। अब वापस से अगर आप चेक करोगे गेट ब्रांच में, देखो आप दिख रहा है क्या, दो ब्रांचेस दिख रहे हैं, एक मेन और एक मास्टर। स्विच करना है तो क्या करोगे, गिट चेकआउट, क्या करोगे, गिट चेकआउट मास्टर, मास्टर, ठीक है। कहाँ आ गए, स्विच टू ब्रांच मास्टर। अगर आप वापस से इसको चेक करोगे तो देखो अभी कहाँ आ गए, हम मास्टर ब्रांच पे आ गए, पहले थे मेन ब्रांच पे, अब आ गए मास्टर ब्रांच पे। हमारा बाय डिफॉल्ट ब्रांच कौन सा है, मेन ब्रांच है। तो जब तक आप कोड मेन ब्रांच पे पुश नहीं करोगे तब तक आपका नहीं चलेगा, या तो फिर आपको मर्ज करना पड़ेगा इन सारे ब्रांचेस को, ठीक है। कैसे ही देखो, मान लो यहाँ पे हमने एक फाइल बना लिया, फटाक से सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो जो है थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, तो एक काम करते हैं, एक हमने इंडेक्स डॉट टी बना लिया, ठीक है। टेक्स्ट फाइल इसको बना लेते हैं, और यहाँ पे नैनो से इस फाइल को ओपन करेंगे, इंडेक्स डॉट टी, इसके अंदर लिखेंगे हेलो फ्रॉम टेक्स्ट फाइल, बस इसको एंटर लिख दिया, Ctrl+X+Y एंटर, और क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, ठीक है। चेक कर लो लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे इंडेक्स डॉट टी करके देख लो, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे गिट कमिट कर दिया। देखो हमने लोकली किया था, तो हमें यहाँ पे लोकली वापस से करना पड़ेगा कॉन्फ़िग, ठीक है। गेट कॉन्फ़िग हाइफन लोकल, ठीक है, यूज़र डॉट नेम, और हमने यहाँ लिख दिया अपना नाम, ठीक है। नाम लिख लेंगे, और फटाक से क्या करेंगे, अपना एक ईमेल भी लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, del1@gmail.com, ठीक है। और इधर ईमेल रख लेंगे, यहाँ पे नेम की जगह क्या कर लेंगे, ईमेल रख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद हम करेंगे गिट कमिट, लिखेंगे गिट कमिट -m, और एक प्यारा सा मैसेज देंगे, जस्ट लाइक इनिशियल मैसेज, या फिर इनिशियल कमिट, जो भी चीज़ आपको लिखना है लिख लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो आपको ओरिजिन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट डायरेक्टली क्लोन किया है। क्या किया है, इसको डायरेक्टली क्लोन किया है। तो अगर आप यहाँ पे गेट रिमोट लिखोगे, क्या लिखोगे, गेट रिमोट -v, तो आपको यहाँ पे दोनों ब्रांचेस, मतलब दोनों यूआरएल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कौन कौन सा, एक फैच वाला और एक पुश वाला। सिंपली आपको क्या करना है, पुश करना है। तो आप क्या लिखोगे, गेट पुश -u और ओरिजिन, ठीक है। और आप कौन सा ब्रांच पुश कर रहे हो, मास्टर, कौन सा ब्रांच पुश कर रहे हो, मास्टर। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, मास्टर। इतना लिखते ही क्या होगा, आपका जो कोड है वो पुश हो जाएगा किस पे, मास्टर ब्रांच पे। अब यहाँ पे आके एक बार रिफ्रेश करोगे तो देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा था क्या, देखो मास्टर हैज रिसेंट पुश, मतलब मास्टर ब्रांच पे कुछ रिसेंट पुश हुआ है, मतलब नया कोड आया है। अगर मान लो ये आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, कुछ सेकंड के लिए दिखता है, कुछ देर के बाद हट जाता है, तो आपको कहाँ जाना है, पुल रिक्वेस्ट में जाना है। कहाँ जाना है भैया, आपको आना है पुल रिक्वेस्ट में। अगर ये आपको यहाँ फिर भी नहीं दिख रहा है तो भी क्या करोगे, न्यू पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करना, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको रखना है जो डिफॉल्ट, जो आपका बेस ब्रांच है उसको, और राइट साइड में आपको वो ब्रांच रखना है जो आपने नया बना करके भेजा था, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, मेन ब्रांच में मास्टर ब्रांच को पुश कर रहे हैं, मतलब मर्ज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख के आ गया ना, एबल टू मर्ज। अगर ये मर्ज होगा तो आपको यहाँ पे ग्रीन टिक देखने को मिल जाएगा, नहीं होगा मतलब कोड अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो आपको फिर उसमें सही चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल सा करना है, क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करोगे, यहाँ पे क्रिएट पीआर पे क्लिक करना, मतलब पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। और इधर आके कंफर्म कर लेना, मतलब यहाँ पे मर्ज कर देना, कंफर्म मर्ज, ठीक है। मर्ज पुल रिक्वेस्ट, कंफर्म मर्ज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रांचेस है वो मर्ज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या क्या क्या, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड, मतलब एक नया पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ। पुल रिक्वेस्ट ऐसे समझो कि एक नया टास्क क्रिएट हुआ। टास्क क्या था कि हमें एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच से मर्ज करना है, ये टास्क है, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट में क्या है, टास्क है। ये जो हमारा मेन ब्रांच है उसको मास्टर ब्रांच से मर्ज करना है, ये एक टास्क था। तो हमने क्या किया, उस टास्क को पहले क्रिएट किया। क्या किया, उसको पहले क्रिएट किया, ठीक है। फिर हमने उसको सारी चीज़ें एनालाइज करके दिया कि हाँ मेरा सारा का सारा कोड सही है और ये सारी चीज़ें सही है, और हमने यहाँ पे एक मैसेज दे दिया उसको, बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ था वही क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे आके कंफर्म मर्ज पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही कंफर्म करोगे तो वो क्या होता है
कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली मर्ज हो जाता है और साथ ही साथ क्लोज भी हो जाता है, मतलब ओपन तो किया था, अब वो क्लोज भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको कोड में आना है। जैसे ही आप कोड पे आओगे तो आपको क्या होगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है क्या, index.txt दिख रहा है, यहाँ पे आपको index.txt। इतना करते ही आपको यहाँ पर भी टोटल आपको लेटेस्ट कमेंट दिखेगा। सॉरी, यहाँ पे अगर आपको लेटेस्ट चाहिए, ठीक है, हमारा मेन ब्रांच कौन सा था भैया, हम चलते हैं गिट, कहाँ पे चले, गिट चेकआउट मेन पे, ठीक है, मेन ब्रांच था हमारा। और अगर आप यहाँ पे एलएस करके चेक करो तो देखो हमारे पास एक ही फाइल है, हमारे पास लेटेस्ट वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लेटेस्ट फाइल लाने के लिए लिखेंगे यहाँ पे गिट फेच एंड, मतलब 2 बार ही लिख सकते हो, गिट फेच एक बार लिख लो, उसके बाद लिख लो गिट पुल, ठीक है। गिट फेच लिखा, उसके बाद लिख लो गिट पुल। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा जितना भी लेटेस्ट कोड है वो क्या होगा, आपके लोकल सिस्टम पे भी आ जाएगा। अगर आप एलएस करोगे तो देखो दोनों का दोनों फाइल आ गया, ठीक है। तो मेन ब्रांच में भी आपका दोनों कोड आ गया और मास्टर ब्रांच में तो ऑलरेडी था ही, क्योंकि आपने मास्टर ब्रांच में क्रिएट किया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आई हैं तो आप कमेंट करो कि आपको कहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आई। और गिटहब का जो चीज़ रह गया है उसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो। अगर इस वीडियो पे अच्छा खासा लाइक आ जाता है, एम रखते हैं 500 लाइक्स का, कि अगर 500 लाइक्स क्रॉस करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, गिटहब का, पर्टिकुलरली गिटहब का पूरा क्रैश कोर्स लेकर के आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप कंप्लीट करवा ही दोगे यार। अगर आपको गिटहब अच्छे से पढ़ना है तो आप जरूरी से कंप्लीट करवा ही दोगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।